मार्च 2020 में वो सब इन्वेस्टर्स क्या, बैंक्स घुसे थे। एसबीआई कंसोर्शियम जो लीड कर रहा था, उनके 3 साल का पीरियड खत्म होने आ रहा है। उससे पहले ये बाइंग इमर्ज हो रही है, और बाइंग तब इमर्ज हो रही है जब कार्लाइल एडवेंट्स के लिए भी हरी झंडी आ गई थी। उन्होंने जो 10-10% स्टेक एक्वायर करा था। तो बहुत कुछ होना है इस बैंक में, उससे पहले बहुत तगड़ा मोमेंटम ये पिकअप करता हुआ। मैं मैनेजमेंट के पास जा रहा हूं पहले अब इस समय के, और सीसीएल प्रोडक्ट्स के सीईओ प्रवीण जयपुरिया सर जुड़ते हुए। प्रवीण सर, सॉरी थोड़ा डिले के साथ आपके पास आ रहा हूं, लेकिन थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। प्रवीण सर, ये अपडेट आया मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉफी का है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का है, इसको डीमर्ज करने की तैयारी, विभाजन करना है धंधे का। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग? कोई वैल्यू अनलॉकिंग का प्रपोजिशन खुल रहा है कि हम शेयर होल्डर्स के लिए? तो आपको सबसे पहले मैं थोड़ा ये डीमर्जर का वो बता देता हूँ कॉन्टेक्स्ट, और इसका मतलब क्या है। तो हम 5 साल पहले सीसीएल प्रोडक्ट जो है, ये एक B2B कंपनी थी, और हमने अपना ब्रांड लॉन्च करने का प्लान बनाया था 5 साल पहले। तो हमने लिमिटेड के नाम से, और ये जो सब्सिडरी थी वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी इंडियन मार्केट के लिए हमने ये सब्सिडरी खोली थी। और अब चूंकि 4-5 साल गुजर गए हैं, और हमने देखा है कि हमें इसमें काफी अच्छा जो है मोमेंटम देखने को मिला, हमें एक तरह से सक्सेस इसमें देखने को मिला। और चूंकि ब्रांड जो है वो पेरेंट कंपनी को बिलोंग करती है, और ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने सब्सिडरी खोला था, तो हमने कहा अगर हम इसको वैल्यू को अनलॉक करना है और हमें ऑपरेशनल एफिशिएंसीज लाना है अगर, तो उसके लिए हमने इसको पेरेंट कंपनी में मर्ज किया है। तो ये जो ब्रांड्स है सारे, वो हमने कंसोलिडेट किया है एक जगह पे, विच इज पेरेंट कंपनी में। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि हमारे जो हमने एक ब्रांड और लॉन्च किया, हमने ये डिसाइड किया कि हम और भी कैटेगरीज के अंदर घुसेंगे, आगे आने वाले वक्त में एक एफएमसीजी कंपनी की तरफ बिहेव करेंगे। तो इस कारण से हमने ये जो है सेटअप, इसको जो है पेरेंट कंपनी में मर्ज किया है। और जो ओरिजिनल सेटअप जो सब्सिडरी थी, उसको सिर्फ रिटेल के लिए रखा है। रिटेल यानी कि हम कॉफी शॉप्स या कॉफी ऑन व्हील्स या इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, वो हम इसको यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए जो है वो सब्सिडरी सिर्फ उस पर अब फोकस करेंगे। तो कॉस्ट सेविंग्स फ्लो होंगी ऐसा मैं पढ़ रहा था। आप लोगों ने कुछ क्वांटिफाई करने की कोशिश करी, किस तरह की कॉस्ट सेविंग्स ट्रिकल इन होती हुई नजर आएंगी? प्लस जो आप लोगों ने फिर FY23 के लिए 20-25% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ की बात करी थी, इस समय धंधा चल कैसा रहा है? वो टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आएंगे क्या प्रवीण सर? हाँ, तो सबसे पहले कॉस्ट की बात करते हैं। तो कॉस्ट अगर आप देखेंगे एट एमआईएस लेवल, हमने पिछले साल बताया था कि सब्सिडरी कंपनी जो है वो ब्रेक इवन है। बट चूंकि सब्सिडरी कंपनी है, आपको एक ट्रांसफर प्राइसिंग की बात होती है, और आर्म्स लेंथ डिस्टेंस कनेक्शन जाता